हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करने से क्या होता है, तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करने से जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट सॉइल को मिलता है, जिससे क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो हो पाता है। मतलब कि क्रॉप को भी न्यूट्रिएंट्स उसमें से मिल पाते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द healthy growth of plants are called manure and fertilizers। मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर विच आर एडेड टू द सॉइल, जिसको सॉइल के अंदर ऐड करने से न्यूट्रिएंट्स फॉर्म होते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट के फॉर्म में हम उसको ऐड करते हैं फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। मतलब कि प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब जब सॉइल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सॉइल्स सप्लाई द मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। मतलब कि जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को सप्लाई करती है प्लांट्स को और क्रॉप्स को। तो दिस न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Now, after crop, farmers grow a crops. After crop in the same field, the field is never left uncultivated for follow। मतलब कि ये जो फील्ड है, फार्मर्स जब ग्रो करते हैं क्रॉप को, तो क्रॉप को सेम फील्ड पे ग्रो करने के बाद में उस फील्ड पे वो कभी कल्टीवेट मतलब नहीं कैसे करेंगे, तो वो सोच नहीं कर पाते हैं। सो द फील्ड इज नेवर लेफ्ट, कभी छोड़ते नहीं है अनकल्टिवेटेड फील्ड को, खाली नहीं छोड़ते हैं। एंड इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट। मतलब कि सोचो कि न्यूट्रिएंट अगर नहीं होते तो क्या होता, तो जो अगर न्यूट्रिएंट नहीं होते तो वो जो क्रॉप्स है वो कम्प्लीटली ग्रो नहीं हो पाते, इसलिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र उनमें ऐड करते हैं। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक अ सॉइल पुअर इन अ न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि कंटिन्यूअसली अगर हर सीज़न में, ऐसा नहीं है कि अगर एक ही लैंड पे हर सीज़न में, जैसे कि कोई वीट कर रहा है फार्मर, तो अगर कंटिन्यूअसली वो हर सीज़न में वो फार्मर वीट ही करेगा, अगर उसी सॉइल के ऊपर कोई भी और अदर क्रॉप नहीं करता है, तो वो सॉइल कैसी हो जाती है, तो वो सॉइल पुअर न्यूट्रिएंट्स उसमें हो जाते हैं। मतलब कि उस सॉइल के अंदर के न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म होने लगते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं, जिससे वो अनफर्टाइल सॉइल बन जाती है। तो therefore the farmers have to add a manure to the field to replenish the soil with nutrients। मतलब कि ये जो फार्मर्स है, तो फार्मर्स इस फील्ड के ऊपर क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए उस क्रॉप को चेंज करते रहते हैं, कन्वर्ट करते रहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग प्रोसेस। तो फार्मर्स जो है वो उसके अंदर क्या करेंगे, तो फार्मर्स उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक प्लांट्स। मतलब कि अगर मैन्योरिंग नहीं होती कंप्लीटली, तो इम्प्रॉपर होती है या फिर इनसफिशिएंट होती है, तो उसका रिजल्ट प्लांट में हमें दिखता है कि जिससे हमें प्लांट्स कैसे मिलते हैं, तो वीक मिलते हैं। मतलब कि मतलब कि न्यूट्रिएंट्स वाले प्लांट्स मिलते हैं, या फिर कोई डिजीज हो जाता है प्लांट्स को, या फिर वो प्लांट्स अच्छे से और जल्दी से ग्रो नहीं होते, तो ये सारी प्रोसेस हमें देखने मिलती है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स वेस्ट। मैन्योर जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमें कहाँ से मिलता है, तो प्लांट को और एनिमल वेस्ट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तब हमें मैन्योर मिलता है उस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में से। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड फॉलो इट टू डिकम्पोज। मतलब कि फार्मर्स जो है वो प्लांट को डंप करते हैं, एनिमल्स वेस्ट को और उसकी पीठ में, और फिर क्या करते हैं, उसको ओपन प्लेस में रख देते हैं एंड फिर उसको डिकम्पोज होने देते हैं। मतलब कि एक खड्डा या फिर किसी एक बर्तन के अंदर क्या करते हैं, तो वो एनिमल्स वेस्ट और प्लांट वेस्ट जो उसको रख देते हैं साथ में मिक्सअप करके, थोड़ी बहुत सॉइल के साथ में, और फिर उसको क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को रहने देते हैं, डिकम्पोज होने देते हैं। और जब ये डिकम्पोज हो जाता है
सो द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो डिकम्पोजिशन होता है वो भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होता है। तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है तो उस डिकम्पोजिशन के हेल्प से क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर रेडी होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर सॉरी। तो ये जो डिकम्पोज्ड मैटर है उससे क्या बनता है, उसको हम एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर सकते हैं। आगे जाके जब हम देखेंगे तो हम लोगों को ये भी देखना है कि मतलब कि जो ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र का डिफरेंस क्या है। तो इसी टॉपिक के अंदर हम वो भी देख लेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र का डिफरेंस क्या है। तो ये जो आपको एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी के अंदर कुछ ज़्यादा ऐसे काम का नहीं है, कोई ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं जनरली। मूंग सीड्स और ग्राम सीड्स को जर्मिनेट कैसे करना है, उसके अंदर कैसे कल्टीवेशन करना है वगैरह वगैरह दिया हुआ है। तो एक बार आप रीड कर लीजिएगा, इजी है, आपको इजीली भी समझ में आ जाएगी ये एक्टिविटी। नाउ फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मतलब कि फर्टिलाइजर्स जो है उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं। तो हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो वो मैन्योर से डिफरेंट कैसे हुए, मतलब कि जैसे हमने पहले बात की थी मैन्योर की और अभी बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स की। तो जो फर्टिलाइजर्स है वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर वो फर्टिलाइजर्स मैन्योर से अलग कैसे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स जो है आर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंदर हम एज अ एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हैं। तो उसके अंदर हम एज अ यूरिया, एमोनियम सल्फेट, उसके बाद सुपर फॉस्फेट, देन पोटैश और एनपीके, मतलब कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये फर्टिलाइजर्स को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। याद रखनेगा कि आपको जो है ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज, विच आर द फर्टिलाइजर्स, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इस तरह का आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आपको नाम बताना है कि फर्टिलाइजर्स कौन कौन से यूज होते हैं फार्मिंग में। अब द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट अ बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज अ wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizers has made the soil less fertile। मतलब कि जो फार्मर्स है, फर्टिलाइजर्स है, वो क्या करते हैं, तो वो हेल्प करते हैं फार्मर्स को अपने यील्ड पे, क्रॉप को ग्रो करने में। जैसे कि वीट है, पैडी है, मेज है, इन क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करते हैं। पर अगर फार्मर्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो उसका जो डिसएडवांटेज है वो भी देखने मिलता है। तो ये डिसएडवांटेज में क्या होता है, तो इस डिसएडवांटेज में होता है कि सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाती है, मतलब कि कम फर्टाइल हो जाती है। अब जो फर्टिलाइजर्स है, तो फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब जो फर्टिलाइजर्स है वो वाटर पॉल्यूशन का एक सोर्स है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मतलब कि ये एक ऑर्डर है जो फर्टिलिटी को मेंटेन करता है सॉइल की। एंड वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन अ बिलो टू क्रॉप्स। मतलब कि हम क्या करते हैं, तो ऐसे फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैन्योर को हम अगर देखें तो इसको अनकल्टिवेटेड फील्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स अ वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मतलब कि अगर हम मैन्योर का यूज़ करते हैं जनरली, तो मैन्योर से क्या होता है कि वाटर रिटेनिंग, मतलब कि वाटर की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा बढ़ती है, और जो टेक्सचर है सॉइल का वो भी ज़्यादा बेटर होता है। टेक्सचर मतलब कि वो ज़्यादा फर्टाइल होती है सॉइल, और इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। अब जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स के साथ में रिप्लेनिश होती है। Then another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation। और अब ये जो दूसरी मेथड है, ये पहली मेथड हमने मैन्योर यूज़ करने की बताई। अब जो दूसरी मेथड है वो कौन सी मेथड है कि सॉइल को ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मिले, तो वो जो है वो क्रॉप रोटेशन है। कि एक सीज़न में हमने एक क्रॉप ग्रो किया तो दूसरी सीज़न में हम दूसरा क्रॉप ग्रो करेंगे। तो ये जो क्रॉप रोटेशन मेथड है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो
तो अब देखते हैं कि क्रॉप रोटेशन में क्या होता है और कौन से सीजन में कौन से क्रॉप रोटेट होते हैं। तो दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग अ डिफरेंट क्रॉप्स। अल्टीमेटली अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो अ लेग्यूमिनस एज फूडर इन वन सेशन। मतलब कि एक सीजन में लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करते हैं और जब दूसरी सीजन होती है तब वो नेक्स्ट सीजन में वीट ग्रो करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि एक सीजन में लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करना और दूसरी सीजन में वीट क्रॉप ग्रो करना, तो ये जो है वो सॉइल को रिप्लेनिश करने में, जिसमें नाइट्रोजन जो सॉइल के अंदर का है वो रिप्लेनिश होता रहता है, जिससे जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट है क्रॉप रोटेशन भी। अब फार्मर्स जो है, फार्मर्स आर बीइंग एनकवर्ड टू एडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। मतलब कि फार्मर्स जो है वो एनकरेज होते हैं इस प्रैक्टिस से, और फार्मर्स को ये प्रैक्टिस जो है वो पता है, मतलब कि वो इसी प्रैक्टिस से क्या करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, जिससे उनकी सॉइल जो है वो भी खराब ना हो। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न दैट अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर हमने राइजोबियम बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा था कि जो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन को डिसॉल्व करते हैं सॉइल के अंदर। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरियाज है तो उनका ये मेन फंक्शन है। अब आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ अ रूट ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये रूट ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर, डिसॉल्व करते हैं, और फिर उसी न्यूट्रिएंट से वो क्या करते हैं, उसी का यूज़, उस नाइट्रोजन का, डिसॉल्व नाइट्रोजन का यूज़ क्रॉप करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो था वो हमने अब हमें क्या देखना है, तो अब हमें कि डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का जो डिफरेंस है वो हमें मेनली देखना है। तो फर्स्ट जो है फर्टिलाइजर्स, जैसे कि हमने पढ़ा कि वो फैक्ट्रीज में बनता है, और जो मैन्योर है वो मैन मेड है, मतलब कि फील्ड में बनता है। उसके बाद फर्स्ट डिफरेंस कौन सा है, तो वो मैन मेड है। फर्टिलाइजर जो है वो मैन मेड है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बनता है, मतलब केमिकल कंपाउंड से बनता है। और जो मैन्योर है इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डग एंड प्लांट रेसिड्यू। मतलब कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, उनसे मैन्योर प्रोड्यूस होता है। अब हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल को कोई किसी भी तरह की ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, जहाँ पे मैन्योर जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी। देन the fertilizers are very rich in a plant nutrient like a nitrogen, phosphorus and potassium। अब ये जो fertilizers है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम आया होता है, जहाँ पे मैन्योर जो है उसके अंदर क्या होता है, तो मैन्योर आर रिलेटिवली लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट। मतलब कि मैन्योर जो है उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, थोड़े से कम, ज़्यादा कम नहीं होते बट थोड़े बहुत कम होते हैं। नाउ मतलब कि फर्टिलाइजर की कंपैरिजन में थोड़े से कम होते हैं। अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है मैन्योर यूज़ करने के। तो जो मैन्योर यूज़ करने के एडवांटेजेस है वो है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो बेटर होता है फर्टिलाइजर से। तो क्यों बेटर होता है, क्योंकि इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। देन इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। जो सॉइल को पोरस बनाती है, जिससे गैसेस एक्सचेंज ईजी बन जाता है सॉइल के लिए। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब कि अर्थवॉर्म्स वगैरह हैं उनके नंबर्स भी इंक्रीज करवाता है। एंड इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। जो सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है, मतलब कि सॉइल को भी फर्टाइल बनाता है। तो ये जो था वो हमने देखा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के क्या क्या यूज़ है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं और क्या हमें ज़्यादा बेटरली यूज़ करना चाहिए। अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इरिगेशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।